ये हुआ कि जैसे कथा का विराम हुआ तो जितने भी गांव के लोग थे सबके लिए अलग अलग विमान आए। जैसे भगवान श्री राम गए थे ना, जब श्री राम अपनी सारी लीलाओं को समेट के साकेत धाम पधारे थे तो भगवान राम अकेले नहीं गए थे, सारी अयोध्या को अपने साथ ले गए थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जितने गांव के लोग थे सबके लिए अलग अलग विमान आए। और गोकर्ण जी महाराज के लिए तो साक्षात भगवान विष्णु खुद विमान लेकर आए। भगवान विष्णु पधारे, गोकर्ण जी को अपने जैसा बना लिया, इनको सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। 4 प्रकार की मुक्तियों में से एक सारूप्य मुक्ति होती है। सारूप्य मुक्ति अर्थात भगवान का स्वरूप, अपना जो स्वरूप है वो भगवान के जैसा बन जाता है। जैसे भगवान विष्णु दिखते हैं ना 4 भुजाओं वाले, ठीक जिसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है उसका भी स्वरूप भगवान के जैसा हो जाता है। तो गोकर्ण जी महाराज को अपने जैसा बना के भगवान ने विमान पर चढ़ा लिया और उनको भी भगवान बैकुंठ धाम अपने साथ ले गए। तो यहाँ सबको भगवान ने अपने धाम की प्राप्ति कराई। और आगे श्री नारद जी महाराज कहते हैं, सनकादिक कहते हैं नारद जी से, सनकादिकों ने कहा था ना कि कैसे कैसे पाप दूर होते इस कथा को सुन के। तो सनकादिकों ने कहा था कि जिसने अपने जीवन में पाप ही पाप किया हो, पाप करते करते मर गया हो, मर के प्रेत बन गया हो, वो भी यदि कथा सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। तो ये यही कथा उन्होंने सुनाई कि धुंधकारी ने अपने पूरे जीवन भर केवल पाप ही पाप किया था, पाप करते करते मर गया था, मर के प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था और प्रेत योनि में उसने कथा सुनी। तो धुंधकारी जैसे महान पापी का भी इस कथा को सुनने से कल्याण हो गया। तो विचार करो, जब धुंधकारी जैसा महान खल उसका उद्धार हो सकता, उसका कल्याण हो सकता, तो क्या इस कथा को सुन के हमारा कल्याण नहीं होगा? जरूर होगा। बस शर्त ये है कि जितना समय भी आप बैठो तो बिल्कुल मन लगाओ कथा में, यहाँ वहाँ अपना मन मत चलाओ, पूर्ण रूप से हमारा चित्त एकाग्र होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद महात्म श्रवण कराने के बाद कथा की विधि बताई, कैसे हमें इस कथा को सुनना चाहिए। तो सनकादिक कहते हैं कि जो भी श्रीमद् भागवत की कथा को कराना चाहता है, सबसे पहले लोग कहते हैं कि क्या किसी मुहूर्त की जरूरत है। हमारे मन में विचार आता है कि भागवत की कथा करानी है तो सबसे पहले पंडित के पास जाते हैं, कौन से महीने में कराएं, कौन से महीने में नहीं कराएं। तो कहा कि नहीं, इस कथा को सुनने में किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत जी की जो कथा है इसमें भगवान का नाम गाया गया है और भगवान का नाम हम लोग कभी भी ले सकते, सोते उठते बैठते, कभी भी जब इच्छा हो तब तो भगवान का नाम ले लो। तो इसमें भगवान का नाम गाया गया है, इसलिए जब आपकी इच्छा हो तब आप इस कथा को सुनो। कोई भी महीना कथा कराने के लिए निषेध नहीं है। भागवत की कथा आप किसी भी महीने में करा सकते हो। दूसरी बात, भागवत कथा को कराने में कितना खर्चा होता है, कितना धन चाहिए जिससे अच्छे से हमारी कथा हो जाए। तो सनकादिक कहते हैं नारद जी, जितना धन एक बेटी के विवाह में खर्च होता है, हम लोग जो कन्या का विवाह करते हैं तो कोई ओल छोड़ नहीं रहता है ना, बिल्कुल छोटे में भी करा सकते हो और फिर उसको जितना भव्य बनाना चाहो, जितना विस्तार करना चाहो उतना विस्तार भी कर सकते हो। जो लोग निर्धन होते हैं, जिसके पास धन नहीं, तो बहुत छोटे में भी विवाह कर देते हैं। थोड़े से रिश्तेदार बुलाएंगे और छोटे रूप में कन्या को विवाह कर देंगे। और जो धनी होते हैं तो वो कई लाख लगा देते हैं विवाह करने में। ठीक इसी प्रकार भागवत की कथा आप छोटे रूप में भी सुन सकते हो और जितना इसको भव्य बनाना चाहो, जितना विस्तार करना चाहो उतना विस्तार भी हो सकता है। बस हमें प्रयास ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक इस आयोजन को हम सुंदर बना सकें।
इतना सुंदर बनाओ कि दूर से जब कोई देखे कि यहाँ भागवत हो रही है तो उसका भी मन करे कि मैं भी 5 मिनट जाके बैठूं इस कथा को सुनूं। फिर बोले कथा का यजमान कैसा होना चाहिए, उसको क्या नियम पालन करना चाहिए। तो सनकादिक कहते हैं कि जो भी इस भागवत जी की कथा का यजमान है, सर्वप्रथम उसे 7 दिनों तक केवल घृतपान करके कथा सुननी चाहिए। केवल 7 दिनों तक घी पीना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। केवल घृतपान करे, घी पिए और कथा सुने। आगे कहा कि देखो, एक तो इतना घी मिलेगा नहीं पीने के लिए, क्यों? क्योंकि गौ माता हम लोग अपने घर में रखना नहीं चाहते, है ना। अब गौ माता को घर में नहीं रखोगे तो कहाँ से दूध आएगा, कहाँ से घी आएगा। ना जाने कितने ऐसे घर होते हैं, बोले हमारे घर में दूध ही नहीं होता, हमारे घर में माखन ही नहीं होता, दही नहीं होता। कहते हैं कि हमारे जो ठाकुर जी है, हमारे कृष्ण जो है, वो जब माखन लीला करते थे ना वृंदावन में, तो एक बार माखन चोरी करने गए एक घर में। पूरा घर ढूंढा तो कहीं माखन नहीं मिला, कहीं दूध नहीं मिला। इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने ग्वाल वालों से कहा, अरे ऐसे घर को तो आग लगा देनी चाहिए जिस घर में दूध नहीं होता। ये घर क्या काम के जिसमें दूध नहीं, घी नहीं, मक्खन नहीं, ऐसे घर को आग लगा दो। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी को गैया से इतना लगाव है, इतना प्रेम है। जिस गौ माता के लिए ठाकुर जी गोपाल बन गए, अपना नाम ही गोपाल रखवा लिया। गोपाल का अर्थ जो गौओं को पालने वाला है वो गोपाल कहलाता है। तो जिस गाय के लिए ठाकुर जी गोपाल बन गए, ऐसी ठाकुर जी की प्राण प्यारी गैया को हम लोग अपने घर में स्थान नहीं देते। जब तक दूध देगी तब तक रखेंगे, और जैसे दूध देना बंद कर दिया तो गाय को खुला छोड़ देते। यहाँ वहाँ हमारी खदेड़ी गौ माता घूमती है। तो ये भी देखो गौ हत्या लग रही है हमें। क्या लग रही है? गौ हत्या लग रही है। तो आप लोग कहोगे कि हम थोड़ी मार रहे हैं गौ माता को, वो तो कसाई काटते हैं ले जाके। तो कसाई भी कब काटते हैं? जब हम लोग गौ माता को छोड़ते हैं। जब गौ माता उनको मिलेगी नहीं तो वो कहाँ से मारेंगे? हम लोग पाली तो नहीं रहे, इसलिए वो कसाईयों के हाथ में लग रही है। कहते अरे खेतों में घुस जाए, मारते हैं, और फसल खा गई हमारी, नुकसान कर गई। तो एक बार संतों की एक बैठक हो रही थी अभी कुछ समय पहले वृंदावन में। तो किसी ने कहा कि मारते तो उन गैयों को है जो आवारा है, पालतू गैयों को नहीं मारते। कौन सी गैयों को मारते? बोले जो आवारा घूमती हैं। और जैसे आवारा कहा तो एक संत बैठे थे, बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अरे तू गौ माता को आवारा कहता है? यदि हमारे घर में माता बूढ़ी हो जाए और उनको वृद्धाश्रम चले जाओ छोड़ने, जिसके 4 बेटे, तो वो फिर मैया आवारा नहीं होगी, वो बच्चे आवारा हैं। जिसके 4 पुत्र और माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, तो फिर वो माता को आवारा कहोगे कि बेटे आवारा होंगे? गौ माता, एक तो हम लोगों ने गौ को माता की उपाधि दे दी, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। ऐसी गौ माता जिसकी हम सब इतनी संतानें, इतने उनके पुत्र, इतनी संतान होने के बाद यदि गौ माता आवारा हो तो फिर वो गौ माता आवारा नहीं, हम आवारा हुए, फिर उसको आवारा नहीं कह सकते। तो एक तो घी मिलेगा नहीं, और यदि मिल भी गया तो 7 दिन तक हम लोग घृतपान नहीं कर सकते, पी भी नहीं सकते घी। तो फिर बोले यदि घी नहीं पी सकते तो फिर 7 दिनों तक दूध पियो। उसमें भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो फिर एक समय फलाहार लो। उसमें भी कोई परेशानी है तो एक समय भोजन कर सकते। उसमें भी कोई दिक्कत है तो दोनों टाइम खाओ। फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कहा कि ऐसे अपना शरीर ढालो कि कथा सुनने में कोई विघ्न ना हो। ऐसा नहीं कि तुमने निर्जल उपवास कर लिया, बोले हम तो कथा के यजमान है,
व्रत रखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब इधर आए कथा पंडाल में तो फिर गिरते हुए फिर मूर्छित हो जाओ, ऐसा भी नहीं करना। तो जैसे यदि भोजन करने में आपको सुविधा है तो बढ़िया भोजन करो, व्रत रखने में सुविधा है तो व्रत रखो, खूब प्रेम से खाओ, खाने में कोई दिक्कत नहीं। हम देखो, हम लोग तो ज्यादा व्रत में विश्वास रखने वाले नहीं, केवल एक ही व्रत करते, एकादशी, केवल एकादशी का व्रत करते हैं। और हमारे ठाकुर जी बढ़िया खाने वाले हैं, तो हम लोग खूब बनाते, खूब खाते, खूब ठाकुर जी को खिलाते। तो सुंदर ठाकुर जी का प्रसाद पाओ, इतना पाओ कि आप बढ़िया से कथा सुन पाओ, इतना भी ना खाओ कि फिर नींद आ जाए। तो बोले व्यास कैसा होना चाहिए, तो कहा कि व्यास जो है, कथा भी हमें सबके मुंह से नहीं सुनना चाहिए। जो भगवान का भक्त हो, 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय से दीक्षित हो, उसके मुंह से हमें कथा सुननी चाहिए। अभक्त के मुंह से सुनोगे तो फिर कथा भी उल्टा प्रभाव दिखाएगी। जैसे दूध होता है ना, दूध अमृत है, यदि दूध को कोई सांप झूठा कर दे तो फिर उस दूध को पीने से अमर नहीं होगे, मर जाओगे। ठीक इसी प्रकार ये भागवत की कथा भी अमृत है, भक्त के मुंह से सुनोगे तो कल्याण होगा, लेकिन किसी अभक्त के मुंह से झूठी इस भागवत कथा को सुनोगे तो फिर ये कथा भी विष का प्रभाव दिखाएगी, फिर ये अमर नहीं करेगी, ये भी उल्टा प्रभाव विनाश करा देगी आपका। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भागवत कथा हमेशा किसी भक्त के मुख से, किसी वैष्णव के, किसी संत के मुख से ही सुननी चाहिए। समझ में भले ही थोड़ी कम आए, हम लोग संतों के मुख से नहीं सुनना चाहते, क्यों? बोले उनकी बातें समझ में नहीं आती, सिद्धांत कहते हैं, तो समझ में भले ही थोड़ी कम आए, लेकिन संतों का ऐसा प्रभाव होता है, केवल कान में पढ़ने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। इस प्रकार भागवत की विधि सनकादिकों ने बताई, और इसके बाद भागवत जी की कथा सुनाना उन्होंने प्रारंभ किया। तो आज का समय हमारा पूरा हुआ। आज द्वितीय दिवस की कथा में केवल हमने भागवत जी के महात्म को ही श्रवण किया है। चूंकि विलंब अधिक हो गया था, बारिश के कारण कथा देर से शुरू हो पाई थी, तो कथा तो लंबी होनी थी लेकिन समय पूरा हो गया। तो आज की कथा का यही विश्राम करेंगे, और कल से ठीक समय से 2 बजे से कथा पुनः